हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक और वीडियो करने वाले हैं पॉलिटी में। तो देखिए, जो वीडियोस हैं, हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी, हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ लिया था बहुत अच्छे से। आज जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन है वो 100% आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और पूरी तरीके से जो जो चीज़ें आपको कराई जा रही हैं वो सभी आप नोट डाउन कीजिए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपके लिए पॉलिटी जो हो एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो आज हम करने वाले हैं फॉरेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत, कि मतलब हमने विदेशों से क्या क्या चीजें ऐसी ली हैं जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन और यूएसए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप है वो ब्रिटेन से ली है हमने। पार्लियामेंट्री प्रोविजन, जिसमें हमारे दो सभाएं हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, उनके बारे में हमने ब्रिटेन से लिया है। और रूल ऑफ लॉ, तो ये तीन चीजें हो गई जो हमने ब्रिटेन से ली हैं। तो काफी बार पूछा जाता है कि सिटीजनशिप कहाँ से ली है, पार्लियामेंट्री प्रोविजंस कहाँ से लिए हैं, तो ये सभी आपको बताने हैं ब्रिटेन से। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट है यूएसए। यूएसए से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, फिर इसके बाद हमने क्या लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशरी रिव्यू। ठीक है, कि जुडिशरी किस तरीके से स्वतंत्र है, क्या अपने डिसीजंस ले सकती है, वो सभी हमने यूएसए से लिया है। अगली चीज क्या है, पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो, पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट देखा होगा यूएसए में सबसे पावरफुल होता है, तो हमने वहीं से लिया है पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसमें इलेक्शन भी हमने किससे लिया है, यूएसए से लिया है, मगर इलेक्शन प्रोसेस नहीं। ये ध्यान रखना, अगर इलेक्शन आता है तो इलेक्शन हमने यूएसए से लिया है, इलेक्शन प्रोसेस हमने कहाँ से लिया वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, की किस तरीके से प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट लग सकती है। वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन होता है अपर हाउस का, तो उसके बारे में हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। अब इसके बाद आता है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी लिया है। इलेक्शन प्रोसेस, देखो इलेक्शन हमने किससे लिया है, यूएसए से, मगर प्रोसेस जो हमने लिया वो आयरलैंड से लिए है। इतनी चीज ध्यान रखना। अगली चीज क्या है, अपॉइंटमेंट। ध्यान होगा कि 12 मेंबर जो हैं राज्यसभा के, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो भी हमने किससे लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। अगली चीज क्या है इसमें, जो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। देखो अवार्ड्स जो हैं प्रेसिडेंट के द्वारा जो दिए जाते हैं, वो भी हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से। तो सबसे पहले अवार्ड जो है सिविलियन अवार्ड। देखो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये चार ऐसे अवार्ड है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी सबसे ज्यादा पावरफुल। देखो मैंने जो ये एरो लगाया है, ये सब चीजें बता रहा है कि ये सबसे बड़ा कौन है इसमें, भारत रत्न है, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, फिर उसके बाद पद्म भूषण, फिर उसके बाद पद्म श्री। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो आप इस रो में ही बताएंगे, क्योंकि काफी बार अरेंज करना आ जाता है और क्वेश्चन में समझ नहीं पाते। अगली चीज है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, ये भी कहाँ से ली गए हैं, आयरलैंड से। ब्रेवरी अवार्ड, देखो ब्रेवरी अवार्ड दो टाइम मिलता है, वॉर टाइम पे और पीस टाइम पे। तो वॉर टाइम पे परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, ठीक है, पीस टाइम पे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, तो ये भी हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। तो अभी तक हमने तीन कंट्रीज के बारे में पढ़ा और तीन कंट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें पता चली है। उसके बाद कनाडा आता है। कनाडा से हमने क्या है, यूनिटरी पावर। यूनिटरी पावर किसमें, सेंटर और स्टेट में। ठीक है, कि सेंटर पावरफुल होता है एज कंपेरिजन टू स्टेट। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, पावर का कौन पावरफुल है कौन पावरफुल नहीं है, वो सब चीजें इसमें ली गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर। ठीक है, अपॉइंटमेंट, किसी भी गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, उसमें से चीजें ली गई हैं। उसके बाद फ्रांस। फ्रांस से हमने चार वर्ड लिए हैं। ठीक है, ये चार वर्ड बहुत ज्यादा प्रस्तावना में लिखे जाते हैं। प्रस्तावना में बताया गया है कि रिपब्लिक किस तरीके से होता है, लिबर्टी किस तरीके से, इक्वालिटी किस तरीके से और फर्टर्निटी किस तरीके से यूज की जाती है। तो ये जरूर याद रखना कि ये कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। इसके बाद आता है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और राज्यसभा का इलेक्शन। ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमने कहाँ से ली हैं, साउथ अफ्रीका से, कि अमेंडमेंट कैसे करना है, हमें अमेंडमेंट करते रहते हैं बार बार बार, तो वो सब चीजें किसमें, किससे पता चलती है, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट आता है रशिया। रशिया से क्या है, रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हैं, ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। और फंडामेंटल ड्यूटीज, दोनों में फर्क है। फंडामेंटल राइट्स अलग है, फंडामेंटल ड्यूटीज अलग है। और कहाँ से लिए, एक यूएसए से लिया, एक रशिया से लिया, इतना भी ध्यान रखना। और पोस्ट ऑफ द
गवर्नर। देखो यहाँ पे पोस्ट है और यहाँ पर अपॉइंटमेंट है, इन दोनों में भी डिफरेंस है कि अपॉइंटमेंट कैसे करनी है और पोस्ट ऑफ द गवर्नर की, गवर्नर की पोस्ट कौन कैसे बनाई गई, वो सब हमने रशिया से पढ़ा है। इसके बाद जर्मनी आता है। जर्मनी में इमरजेंसी प्रोविजंस की, जब प्रधानमंत्री इमरजेंसी प्रोविजंस लगाते हैं तो वो कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है लैंग्वेज ऑफ द प्रीमियर, प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमें पता चली कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से पता चली। कॉन्करेंट लिस्ट, देखो 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो हमने कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिलेशन बिटवीन द सेंटर और स्टेट। देखो यहाँ पर रिलेशन बताए जाते हैं कि भाई सेंटर का रिलेशन क्या होना चाहिए, स्टेट का रिलेशन क्या होना चाहिए, कैसे किस तरीके से वो अपना रिलेशन बना सकते हैं, किस तरीके से जो सेंटर पावरफुल है उसके डिसीजंस स्टेट्स को मानने हैं और स्टेट्स अपने सजेशन दे सकता है सेंटर्स को। तो ये सब चीजें कैसे पता चलती है, हमें ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पता चली है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़े हैं, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये चीज ध्यान रखना। अगली चीज है ज्वाइंट सेशन। देखो ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है, तो जब भी कभी भी प्रॉब्लम आया, कोई भी लॉ बन रहा है, कोई भी एक्ट बन रहा है, तो ज्वाइंट सेशन की जरूरत होती है। तो ज्वाइंट सेशन की जब भी जरूरत होती है तो ये जो सेशन है ये किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा बताया गया है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, आगे रोल ऑफ ट्रेड की, ट्रेड में क्या, व्यापार में क्या क्या रोल, क्या क्या भूमिका होती है कि एक दूसरे से कंट्री से क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज है इंडिया। देखो अब हमारी कंट्री से भी तो हमें कुछ नई कुछ चीजें लेनी होंगी, जिसमें क्या होता है जीरो आवर। जीरो आवर एक टाइप का लंच टाइम होता है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा लिया जाता है। जो लंच टाइम होता है वही जीरो आवर होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन, देखो पब्लिक सर्विस कमीशन भी इंडिया ने अपनी ही बनाई है। पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब जो स्टेट से रिलेटेड जो कमीशन जो होता है, ठीक है। आईसीएस तो सबको पता है, इंडियन सिविल सर्विस का सबको पता है कि इंडियन सिविल सर्विस कहाँ से बनी है, आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी। मगर पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इंडिया ने खुद से बनाई है, अपनी स्टेट वाइज जो है पब्लिक कमीशन होती हैं, वो सभी के सभी कहाँ से बनी है, इंडिया के द्वारा बनी है। अब आता है एक लास्ट जो आता है जापान। जापान में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ लॉ, कि लॉ को किस तरीके से प्रोसेस किया जाए, कैसे कैसे चीजें होंगी, किस स्टेज वाइज चीजें होंगी, तो वो सभी हमने जापान से लिया। तो ये सभी के सभी हमें पता चल गई कि क्या क्या चीजें हमने दूसरी कंट्री से। और मैं ये बता रहा हूँ कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर कभी भी ये चीज पूछी जाती है कि विदेशों से क्या क्या चीजें हमने अडॉप्ट की है, तो इनसे रिलेटेड कभी नहीं आएगा। कभी भी आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, यूएसए से, या कह सकते हैं कि कभी भी आप देखो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, अडॉप्ट कहाँ से किए हैं, तो पहली लाइन हमारी फंडामेंटल राइट्स में यही लिखी जाती है कि हमने अडॉप्ट कहाँ से किए, यूएसए से अडॉप्ट किए। तो इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अब बात करते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट मैंने टेबल बनाई है। देखो जब ये भी चीज पता होनी चाहिए भाई शेड्यूल्स कितने हैं। तो देखो एक तरफ लिखे हुए हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950, तो उस समय पे कितनी चीजें थी और आज के समय में कितनी चीजें हैं, तो ये समय बताया गया है। तो क्या शेड्यूल्स हैं, पहले 8 शेड्यूल थे, अब 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। कौन से शेड्यूल्स ऐड हुए हैं, जब हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। पार्ट्स, पहले 22 पार्ट्स थे और ये 25 हो गए हैं। ये 25 भी जब हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो सारी चीजें उसमें ऐड करेंगे कि कौन से पार्ट्स है और क्या ट्रिक होनी चाहिए, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, शेड्यूल्स भी पार्ट्स भी, तो वो सब चीजें। आगे आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में भी तो थोड़ा चेंज आया होगा, पहले 395 थे, अब 448 हो गए हैं। ठीक है, आगे अमेंडमेंट, जब स्टार्ट हुआ था तो कोई अमेंडमेंट होनी ही नहीं थी, क्या चेंजेस करना हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, उस समय तो हमें लग रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, मगर समय बीतता गया तो कुछ अमेंडमेंट्स हुई, 106 अमेंडमेंट्स हम कर चुके हैं। तो ये चीज आप याद रखना। इसके बाद आता है लैंग्वेज। कुछ लैंग्वेज थी, देखो पहले कौन सी लैंग्वेज, हमने देखा कि भाई हर स्टेट में कुछ ना कुछ अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो कुछ लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो उस समय जो ऐड किया गया था वो 14 लैंग्वेजेस थी, मगर वक्त बदलता गया, समय बदलता गया, धीरे धीरे नई नई लैंग्वेजेस भी हमें अडॉप्ट करने लगे, हम अडॉप्ट करने लगे, और इस तरीके से हमारी जो लैंग्वेज है वो 22 लैंग्वेजेस हमारे सामने बन के तैयार हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आज जो टॉपिक हमने पढ़ा है फॉरेन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ी हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है। और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया, इलेक्शन प्रोसेस कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने अच्छे तरीके से पढ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी, और समझ आई है साथ साथ आप चीजों को लिखेंगे भी। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए,
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत से चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत मेहनत लगाई जाती है। अगर आप एक लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।